नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आप सभी का स्वागत है बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में। कहते हैं कि जब एक औरत मां बनती है तो उसका पुनर्जन्म होता है और जब एक औरत मां बन जाती है तो उसके बाद उसका बच्चा ही उसकी दुनिया बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सपने होते हैं जो शायद उस मां के बचपन से होते हैं कि एक दिन वो आए जब वो कोई खिताब जीते, कोई ताज उसके सिर पर सजे। और ये सपने शायद मदरहुड के साथ कहीं मिक्स हो जाते हैं। लेकिन एक वुमेन, इंस्पायरिंग वुमेन आज हमारे साथ हैं, आन्या शर्मा, जिन्होंने प्रूव कर दिया कि मदरहुड और ड्रीम्स दोनों को मैनेज किया जा सकता है। बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा इंस्पिरेशन और थोड़ा सा कोई पुश पीछे से मिल जाए तो निश्चित तौर पर महिलाएं ये खिताब मदरहुड के बाद भी अपने नाम कर सकती हैं। हमारे साथ हैं सुपर मॉम आन्या शर्मा। आन्या, स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पर। थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू बंसल न्यूज़ को कि आज मुझे इस मोमेंट को जो मैंने इतने टाइम से सोच रखा था और साइनाशोर की वजह से जो मेरा ड्रीम एक पूरा हुआ, उसको आप यहाँ पे सभी के सामने बताने के लिए आए हैं। सो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आन्या यही जानना चाहेंगे कि ये खिताब, एक विनिंग मोमेंट, मैं समझती हूँ कितना खास होता है हर उस महिला के लिए, खास करके जब आप किसी ब्यूटी पेजेंट में पार्ट लेते हो। और एक मॉम के लिए तो वो और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है क्योंकि आप एक मॉम हैं और एक धारणा बन जाती है लोगों की कि अब तो आप माँ बन गए हो, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इन सब चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आन्या को कैसा लगा जब ये विनिंग मोमेंट उनके नाम आया? जी बिल्कुल। जब मैं उस मोमेंट में थी, बट उससे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं 15 ईयर से वर्किंग में हूँ। मैं 2 साल पहले माँ बनी हूँ। माँ बनना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सपना मैं बोल सकती हूँ। कई लोगों का होता है कि लाइक मैं माँ बनी हूँ, वो एक सबसे बड़ी खुशी का पल था मेरे लिए। फिर जब आज से 1 मंथ पहले साइनाशोर का मैंने ब्रोशर देखा और मुझे जब मैंने वो देखा और पता चला कि सुपर मॉम के लिए यहाँ पे वो प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर मैंने उनसे बात की। कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा ये था कैसे मैनेज करूँगी, वर्क लाइफ भी है, बच्चा भी है, यस, एक फीमेल को घर भी देखना होता है, तो थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं डाउट था। बट यस, साइनाशोर के डायरेक्टर जो आदित्य सर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया, ग्रूमिंग क्लासेस दी। बिकॉज मैं इस फील्ड में कभी नहीं थी, फर्स्ट टाइम मैं आई थी इस फील्ड में, तो मेरे लिए ये बहुत सब कुछ नया था। बट उन्होंने बहुत कुछ हेल्प किया, बहुत कुछ हमें सिखाया, तो उसकी वजह से मैं उस फाइनल डे तक तो पहुंच गई थी। बट यस, जब फाइनल डे वाले दिन वो जब इतनी गैदरिंग देख के, वहाँ सबको देख के बहुत नर्वस हो रही थी। लाइक लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है आज। और यस, मैं अकेली नहीं थी, वहाँ 14 पार्टिसिपेंट्स और भी थे मेरे साथ, और होपफुली सारे ही लोग सोच रहे होंगे कि शायद आज मैं विनर रहूँगी, मैं विनर रहूँगी। और 14 मॉम्स थे तो वहाँ माहौल भी है। या एग्जैक्टली वो 14 मॉम्स की सुपर पावर, सुपर एनर्जी सभी थी वहाँ पे। तो बट यस, लास्ट में जब फाइनल में विनर में मेरा नाम डिक्लेयर हुआ, तो कुछ देर के लिए तो लाइक ऐसा होता है कि जैसे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे अंदर कुछ फीलिंग है, मैं एकदम खाली ब्लैंक हो गई थी। बट यस, वो मोमेंट लाइक ऐसा था कि मैं जैसे एक मोमेंट होता है जब हम माँ बनते हैं ना, तो वो मोमेंट हम किसी को बयां नहीं कर पाते और हम भूल भी नहीं पाते। डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। यस, तो द सेम फीलिंग विद दैट मोमेंट कि मैं कुछ बयां ही नहीं कर सकती उसके साथ कि मैं कितनी हैप्पी थी। थैंक्स साइनाशोर, थैंक यू सो मच। तो आन्या, जैसा आपने बताया कि ग्रूमिंग सेशंस हुए, आपने खुद को बदलने की भी कोशिश की, बहुत चुनौतियां, बहुत चैलेंजेस आते हैं। आपका छोटा सा बच्चा है, उसे भी मैनेज करना है, बीइंग अ बैंकर, एक शेड्यूल भी फॉलो करना है। कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारी मॉम्स आपको अभी सुन रही हैं जो ज़रूर चाहेंगी कि वो अपने सपनों को पूरा करें, उस शेड्यूल से थोड़ा वक्त चुराएं। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले सारी मॉम्स को इस प्लेटफॉर्म से ये बोलूँगी कि अपने अंदर बिलीव कीजिए। जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है वो आपको ही पता है, उस स्ट्रेंथ को सबको बताइए। मैं घर भी संभाल रही हूँ, मैं वर्किंग वुमन भी हूँ, मेरा 2 साल का बच्चा है, तो यस, मैं उसे भी देखती हूँ। बट इन सब के बावजूद
हर किसी महिला को ये हक है कि वो अपने सपनों में भी आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करे। और यस, उसी सपने को पूरा करने के लिए मैं भी आगे बढ़ी। थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, बट यस, चैलेंजेस जब तक नहीं आएंगे तब तक उस खुशी का मतलब ही क्या। वो खुशी तभी मिलती है जब चैलेंजेस को पार करके हम वहाँ तक पहुँचते हैं। मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजेस थे, लाइक जैसे कि मैं ग्रूमिंग सेशन में मैं जब गई तो क्योंकि मैं वर्किंग में थी, फिर कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ, कभी ऐसे गए भी नहीं थे, तो बहुत सच कुछ आइडिया नहीं था कि हाउ टू मेक आवर सेल्फ, वॉक कैसे करनी है, अटायर्ड कैसे रखना है। बट यस, ग्रूमिंग सेशन ने काफ़ी हेल्प की मुझे, तो उसकी वजह से थोड़ा लगा। फर्स्ट डे, जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी, मैंने पहले भी बताया है कि फर्स्ट डे जब मैं वहाँ गई तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा और मैंने बैकआउट करने का भी सोचा। मुझे लगा कि नहीं यार, ये मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। बट फिर जब मैंने बाकी की फीमेल्स को देखा तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं यार, आज नहीं तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, व्हाट हैपन, जो भी नेक्स्ट होगा इट इज़ ओके, मैं देखूंगी, बट लेकिन यस, मैं इस बार करूंगी ज़रूर। तो थोड़ा चैलेंजिंग रहा, बट यस, फैमिली सपोर्ट रहा, हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो सब कुछ अच्छा हो गया। और फर्स्ट डे आपको ऐसा लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, उसके बाद थ्रू आउट द ग्रूमिंग सेशन कभी ऐसा कोई मोमेंट आया हो जब आपको लगा हो कि यार मैं रहने देती हूँ? कभी बच्चे ने रो कर कहा हो मम्मा नहीं जाओ, या कुछ ऐसा कोई मोमेंट अगर आपको याद? हाँ यस, बिल्कुल। फर्स्ट डे तो था ही कि जब मैं खुद ही नर्वस थी। फिर फाइनल डे की बात थी, लास्ट नाइट, फाइनल फिनाले से वन जो लास्ट नाइट थी उससे यस, नाइट बिफोर मैं ड्रेसेस वगैरह अपना रेडी कर रही थी। उस समय तो लेट नाइट हो गई थी, सोने में भी बहुत लेट हो गया था। मॉर्निंग में फिर जब मुझे 9 बजे वहाँ पहुँचना था और बेबी इतना पैनिक कर रहा था और इतना वो क्राई कर रहा था, क्योंकि उस दिन मुझे उसको छोड़ के जाना था। तो जब मुझे उसे छोड़ के जाना था, वो इतना रो रहा था, तो मतलब मन में एक ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ और मैं इतनी भाग दौड़ में हूँ, मैं उसको बिल्कुल देख ही नहीं पा रही हूँ। तो एक मोमेंट को तो मुझे ऐसा लगा, इवन दो मैंने अपने हस्बैंड को कहा भी कि मैं छोड़ देती हूँ यार, ठीक है, क्या है, मैं नहीं जाती हूँ, 3 दिन का ग्रूमिंग हो गया, मेरे लिए इनफ है, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। फिर बट यस, हस्बैंड ने कहा कि तुम इतना नहीं सोचो, मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ यहाँ पे और मैं सब देख लूँगा। थोड़ा सा उन्होंने पुश किया, तो उससे लगा कि नहीं ठीक है, चलो मैनेज करती हूँ। तो वो पल मेरे लिए एक थोड़ा सा था कि मैं वहाँ आ भी गई थी, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मन में था। देन सेकंड सिचुएशन मेरे साथ और थोड़ी सी टफ हुई, जब मैं रैम्प वॉक कर रही थी। इंडियन वेयर का राउंड था, जो हमारा फर्स्ट राउंड था, उसमें मैं वॉक कर रही थी और सामने मेरे बेबी ने मुझे देखा और यस, ही रिकॉग्नाइज्ड और उसने क्राइंग करना स्टार्ट कर दिया। वो कंटिन्यूअसली क्राई करता रहा, तो मेरी नज़र उस पर पड़ी भी, तो थोड़ा सा इमोशन आए वहाँ पे कि यार बेबी रो रहा है। और इवन दो मैं मॉर्निंग से उससे मिली भी नहीं थी, तो थोड़ा सा लगा, बट यस, फिर खुद को थोड़ा सा संभाला कि नहीं, अब जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो क्यों ना इसे कम। और इसी स्ट्रेंथ के लिए हम महिलाएं जानी भी जाती हैं कि एक माँ सब कुछ मैनेज कर लेती है लेकिन अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अगर आप स्टेज पे हैं तो यू हैव अ ड्यूटी कि आपको पहले खुद को वहाँ प्रेजेंट करना है, और आगे से आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैनेज भी किया। यस बिल्कुल। और जैसे ही मेरा वो राउंड ख़त्म हुआ, हम लोग बैक हुए और मैंने सबसे पहले जाके अपने बेटे को बुलाया और उसको हक किया कि बेटा मम्मा अभी आ जाएंगी बस। नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम विक्रमादित्य। नाइस नेम। तो विक्रमादित्य की मॉम हमारे साथ है, लेकिन अब मैं जो अन्य है उनको पहले ले जाना चाहूँगी उनके बचपन में। क्या कभी टीवी पर देखा, रैम्प शोज देखे, कुछ ऐसे पेजेंट देखे, तो उस दौरान कभी ख्याल आया था कि कभी मैं भी जीतूंगी ऐसा कोई खिताब और मेरे सर पर भी फिर ताज होगा? जी बिल्कुल। एक्चुअली भोपाल में मैं छोटी एक जगह है रातीगढ़ में, वहाँ से हूँ। आई डोंट नो आप बिलीव करेंगे या नहीं, मैं वहाँ पे अपनी फर्स्ट लड़की थी जिसने कोई गवर्नमेंट जॉब मतलब लिया था। तो उस समय जब मैंने गवर्नमेंट जॉब लिया था, आई वॉज जस्ट कम्प्लीटेड माई 20 ईयर। तो वहाँ पे भी मुझे मेरे फादर ने बड़ा प्राउड किया था। और जॉब के बाद जब मुझे कहीं ना कहीं मन में था, 2010 के टाइम पे जब फेसबुक बहुत क्रेज पे था, तो मिस इंडिया का वो जो फेमिना मिस इंडिया जो चलता, यस 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 यस, वो रहता था। बट लेकिन सीरियसली मैं बोल रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि मैं फेसबुक उतना कभी यूज़ नहीं करती थी, और मैं बोलूँगी यूज़ टू भी नहीं थी उस समय।
तो मैं मतलब उसको प्रॉपर अप्लाई ही नहीं कर पाई कि मैं क्या करूँ इसको। बट यस, उस समय से ही कहीं ना कहीं मन में था कि नहीं यार, कुछ तो करना है। कभी तो ऐसा कि एटलीस्ट पूरा वर्ल्ड नहीं, बट मेरे सराउंडिंग्स के जो लोग हैं एटलीस्ट वो तो मुझे जाने। यस एग्जैक्टली, तो मन में था ही। एंड साइनोसॉर की वजह से वो मुझे मंच मिला भी, और मेरे ड्रीम्स जहाँ पूरे भी हुए। बट यस, मैं ये भी कहूँगी कि ये एक मुझे पहली सीढ़ी मिल गई है जहाँ से मैं अभी ऊपर फिर जा सकती हूँ आगे। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट, हमारा अगला सवाल, अब आगे हम कहाँ देखेंगे आप? मैं अभी एकदम सडन तो डिसाइड नहीं किया है, बट यस हाँ ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आ गई हूँ, फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ गई हूँ सफलतापूर्वक, तो यस मैं कुछ ना कुछ नेक्स्ट नई जहाँ पे भी मुझे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, मैं डेफिनेटली जाना चाहूँगी। बिल्कुल। और अब चूंकि हम मॉम्स की बात कर रहे हैं तो सुपर मॉम आप बन चुकी हैं, तो एक सुपर मॉम बाकी मॉम्स को क्या कहना चाहेंगी और कैसे जुड़ सकते हैं वो उस फर्म से जहां से आपने ग्रूमिंग लिया और आपने खिताब अपने नाम किया? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी, हर कोई सुपर मॉम के लिए टाइटल जीतना इज़ नॉट अ सुपर मॉम। सुपर मॉम वो है, हर एक मॉम सुपर मॉम है। वो अपनी फैमिली को मैनेज कर रही है, वो कहीं ना कहीं खुद को पीछे रखती है, अपने फैमिली को सबसे पहले रखती है, सेक्रीफाइसेस करती है। तो जब वो सेक्रीफाइस कर रही है वो ऑटोमेटिक सुपर मॉम है। बट यस, तब भी मैं ये बोलूँगी, हर किसी महिला को हक होता है कि वो अपने सपने को पूरा करे, और उन सपनों के लिए यस हम स्ट्रगल करते ही हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगल और सही, थोड़ी सी मेहनत और सही अपने सपनों के लिए, और जो है अपने अंदर बिलीव करे, अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखे और अपने सपनों को पूरा करे। इस मंच से जुड़ने की जहाँ तक बात है, तो आदित्य सर हैं, आदित्य शर्मा जी जो इसके डायरेक्टर हैं, मैडम प्रियंका हैं, दोनों ही बहुत पोलाइट, बहुत ही अच्छे हैं, बाय पर्सन दोनों बहुत अच्छे हैं। सो साइनोसॉर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अभी हमारे यहाँ जो है साइनोसॉर का, मैं हमारे यहाँ बोलूँगी बिकॉज मैं इस फैमिली से जुड़ चुकी हूँ, दैट्स वाई। अभी हमारे साइनोसॉर फैमिली में मिस्टर मिसेस और मिस का वर्सेटाइल जो है प्रोग्राम आने वाला है, उसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है भोपाल में ही। तो यस, अपील है अगेन कि ये एक नया मौका है, नई अपॉर्चुनिटी है। जो सुपर मॉम के टाइटल से रह गए हैं उनके लिए वर्सेटाइल है। और एक लास्ट क्वेश्चन फिर मैं कंक्लूड करूंगी। हम किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, कोई महापुरुष हो सकता है, कोई रोल मॉडल, कोई ना कोई तो होता ही हमारी लाइफ में। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किससे इंस्पायर्ड हैं या किसे मानती हैं रोल मॉडल, तो कौन है वो? थोड़ा सा यस एग्जैक्टली आपने सही कहा, रोल मॉडल्स होते हैं। बट मेरे केस में बोलूँगी कि कोई एक रोल मॉडल नहीं है। सी हम जब लाइफ स्टार्ट करते हैं, लाइक जब से हम बचपन से थोड़े से बड़े होते हैं और अपने आप को समझना शुरू करते हैं, उस ड्यूरेशन से कई ऐसे मौके आते हैं कि जब हमको अलग अलग लोग मिलते हैं और वो हमें लगता है कि ये बेस्ट है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर लगता है नहीं ये उनसे भी बेस्ट है। तो इस तरीके से रोल मॉडल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। एज पर प्रोजेक्ट भी बोल सकती हूँ मैं, चेंज होते रहते हैं कि भाई वर्किंग में हूँ तो कोई और है, फैमिली में देखती हूँ तो यस ऑफ कोर्स हर लड़की के लिए एक मदर होती है, सिस्टर होती है। मेरे लिए भी हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, मदर इन लॉ हैं मेरी। तो वो लोग तो रोल मॉडल हैं ही हैं। यस, इस फील्ड में अगर मैं बात करूंगी पेजेंट्री में, तो यस लेजेंडरी सुष्मिता सेन जो हैं वो मेरी भी रोल मॉडल रही हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो यस, सुष्मिता सेन। एक क्वेश्चन जो अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है, केस आपने सुना होगा एक बेटी की जो आत्महत्या कही जा रही है, अभी उसकी मौत पे लगातार सस्पेंस बना है, लेकिन एक बात है जो लगातार एक सोशल कैंपेन छिड़ गया है उस केस के बाद से कि बेटियों को आप कैसे आगे बढ़ाएं और बेटियों को कैसे समझाएं कि शादी इज़ नॉट द ओनली पॉइंट। आप पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, आप अच्छी जॉब में हो। तो जो बेटियां देख रही हैं, हो सकता है कि मॉम्स के साथ कुछ बेटियां भी आपको अभी सुन रही हों, तो क्या कहना चाहेंगी आज की बेटी को, आज की नारी को? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है उसके लिए जो एक छोटे से आज की डेट में ड्योरी के लिए मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जिसने अपनी जान गंवा दी। बट यस, मैं फिर भी इंस्पायर करूँगी सारी फीमेल्स को, स्पेशली गर्ल्स को, और इवन दो उनकी मदर्स को भी। एक्चुअली होता क्या है, जब हम बच्चे को रेज करते हैं तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं।
अगर एक माँ अपनी बेटी को ये सिखाए कि नहीं, तुम्हें सिर्फ घर नहीं संभालना है, तुम्हें बाहर भी जाना है, तुम्हें बाहर निकलना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे अपने बेटे जैसे। कोई भेदभाव जैसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए उनको। हम हमेशा क्या करते हैं, एक माँ भी होती है, एक पिता भी होते हैं, जैसे ही बच्ची गिरी, अगर बेटा और बेटी में से दोनों गिरा, बेटी गिरी तो हम दौड़ के पहुंच जाते हैं, अरे मेरी बेटी गिर गई है। क्यों? हम बचपन से मान के चलते हैं कि बेटी नाजुक है। तो मैं ये बोलूँगी कि बेटी को बिल्कुल भी ऐसा नहीं हमें प्रिटेंड करवाना है, नहीं तुम नाजुक नहीं हो, जैसे बेटा है वैसे ही तुम हो, तुम भी उतनी ही स्ट्रांग हो। जब अंदर से वो चीज़ उनके अंदर आएगी तो डेफिनेटली वो स्ट्रांग बनेंगी। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, सारी फीमेल्स को, गर्ल्स को लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। शादी के लिए आपके पास 10 ऑफ़र आएंगे, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट होगी, आप खुद में अपने आप से खड़े रहेंगे। तो मैं हमेशा सबको बोलूँगी, स्ट्रॉन्ग बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए। शादी यस ओके है, कई लोगों का सपना भी होता है शादी करना, उसको भी पूरा कीजिए, बट अपनी इंडिपेंडेंस ही रखिए। बहुत अच्छा लगा अन्या आपसे मिलकर, आपसे बात करके। बहुत इंस्पायरिंग आपकी सोच भी है और यही वजह है कि शायद एक बैंकर से आपने सुपर मॉम का खिताब अपने नाम किया है। अपने जॉब के साथ, आपने मदरहुड के साथ अपने ड्रीम को पूरा किया है। बहुत शुक्रिया आपका। जी मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं शायना शो का डायरेक्टर हूँ। बेसिकली सुपर मॉम जो है उन महिलाओं के लिए है मैम जो कॉलेज स्कूल टाइम में कभी सोचती थी कि मैं मॉडलिंग करूँगी। जैसे हमारे विनर ने कहा कि उनकी रोल मॉडल सुष्मिता सेन है, तो ऑलमोस्ट 90% जो हाउसवाइफ हैं वो अपने ड्रीम्स को दबा के बैठे हैं। रीज़न फैमिली हो, जॉब हो, बट ये जो पेजेंट का टाइटल है सुपर मॉम, उसका रीज़न यही है कि आपने अपने जो सपने उस समय पे रोक दिए थे, आपने अपनी उड़ान जो उस समय रोक दी थी, ये अब वो प्लेटफॉर्म उन मॉम्स के लिए है। तो सुपर मॉम टोटली डेडिकेट है सुपर मॉम्स के लिए जो कि हाउसवाइफ है। प्लस मेरे यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो एक रूल्स है कि यहाँ पर कोई भी बार नहीं है मैम, मतलब एज बार नहीं है, एजुकेशन बार नहीं है, फिटनेस बार नहीं है और कोई ब्यूटी बार नहीं है कि बिल्कुल आपको स्लिम ट्रिम होना है, कि एजुकेटेड होना है, कि इंग्लिश आना चाहिए। आप हमारे कंटेस्टेंट देखेंगे वीडियोस में, मैम के साथ जो पार्टिसिपेट थे, वहाँ पर 128 kg की लेडी भी थी, 110 kg की भी लेडी थी और 60 ईयर की लेडी भी थी। तो मतलब मैंने उसमें कोई भेदभाव नहीं करा, मैंने सिर्फ उनके अंदर का ईगर, उनके अंदर का पैशंस और उनके अंदर की चीज़ें निखारी हैं मैंने। तो मतलब मैंने ये नहीं देखा कि अगर ब्यूटी पेजेंट है तो मेरे को सुंदर लेडीज़ ही चाहिए। मैंने हर वर्ग की लेडीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दी है। और शायना शोर का कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि हमने कोई चीज़ में भेदभाव किया है। रिसेंटली हमने 2025 में मिसेस वर्सेटाइल मध्य प्रदेश किया था, उसमें एक गर्ल है इंदौर की है, उसका आधा हाथ नहीं है मैम। तो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी एक्टिव, वो योगा करती है, वो जिम करती है, एक हाथ से वो जिम भी करती है। तो वो डिसअपॉइंट थी बट उसको करना था, तो मैंने कहा मेरे स्टेज पे आओ, मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा। बट सडनली उसने अपनी ही मेहनत से, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने प्लेटफॉर्म दिया मैम, उसने अपनी मेहनत से टॉप 4 में रैंक बनाई है। तो अभी अपकमिंग आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इसके बारे में? अपकमिंग प्रोजेक्ट मैम मेरा है मिसेस वर्सेटाइल मध्य प्रदेश 2026 और साथ में मैं मॉम्स की बहुत सारी डिमांड थी कि सर हम बच्चों के साथ तो वॉक कर लिया, अब हस्बैंड का क्या, तो मैं उनके लिए पहला MP का, सेंट्रल इंडिया का पहला इवेंट लेके आया हूँ जो कि सुपर डैड है। सुपर डैड सुपर मॉम फैशन शो है, जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ वॉक कर सकते हैं। तो अब जो डैड पीछे बैठ के फ़ोटो क्लिक करते थे, आज वो फ्रंट में आएंगे। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जो बता रही है कि सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती और अगर आप ठान लेते हैं, परिवार का साथ हो, तो एक मॉम सुपर मॉम बन ही जाती है। कैमरामैन मकरंद के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, बंसल न्यूज़।